गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज शाम के इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप में। और जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था कि अभी हम लोग बातें करने वाले हैं कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज होती है। ठीक है। तो मैं फिलहाल कोई किताबी परिभाषा तो नहीं बताऊंगा, बट इतना इन जनरल नॉर्मल बता देना चाहूंगा जिससे कि आप सब कुछ समझ पाए कि आखिर ये चीज क्या है। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी एक विज्ञान है और साथ में एक कला का संगम भी है। विज्ञान और कला का वो संगम जिसमें हम अंकों की एनर्जी के बारे में जानते हैं और उन अंकों की एनर्जी का इस्तेमाल खुद की जिंदगी को बेहतर करने के लिए करते हैं। थोड़ा दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। आप सबने एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना होगा, ज्योतिष शास्त्र का नाम सुना होगा, जिसमें आप प्रिडिक्टिव साइंस जिसको बोला जाता है, इसमें आप प्रिडिक्ट करते हैं किसी चीज के बारे में। ठीक है। ये वो तो नहीं है, बट उसी का एक हिस्सा जरूर है। उसी का एक अलग आप एक सेक्शन कह सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली हम बेस करते हैं अंकों के ऊपर, नंबर्स के ऊपर। ठीक है। जिसमें हर एक नंबर की अपनी कुछ खास एनर्जी होती है और इसी एनर्जी को समझने का काम किया हमारे पूर्वजों ने। कब? इसमें बड़ा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं 2000 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 500 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 5000 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 10,000 साल पहले। हम लोग को उसमें नहीं पढ़ना है। हम लोग सिर्फ इतना जान लें कि ये वो विज्ञान है जिसकी शुरुआत तब से हो गई थी जब से अंकों की शुरुआत हुई थी। और दूसरे शब्दों में, जब से मानव सभ्यता ने अंकों को समझने की शुरुआत की, तब से कहीं ना कहीं इसका चक्कर भी शुरू हो गया था। अब कैसे? अब जो भी रहा हो, अब 5,000 10,000 साल पहले जो भी रहा हो, जब उस समय का जो भी कैलेंडर सिस्टम रहा हो, लोग जैसे भी कैलेंडर करते हो, बट मेरा ये मानना है कि कैलेंडर से पहले भी इसकी शुरुआत हो चुकी थी। जब इंसान गुफाओं में रहता था और वहां से मवेशी पालन करता था और मवेशियों को चराने के लिए जंगल में लेकर के जाता था, तो कितने मवेशी उसके साथ गए और कितने वापस आए, इस काउंट को रखने के लिए उन्होंने तरीका निकाला था छोटे छोटे कंकड़ को अपने साथ लेकर के जाना, या छोटे छोटे टहनी के टुकड़ों को अपने साथ लेकर के जाना, कि हाँ 5 6 10, हम लोग जिसको आज काउंटिंग कहते हैं, वैसे वो लोग लेकर के जाते थे। वापस आकर के मिलाते थे कि क्या है, मेरे पास पूरे हैं या नहीं है। बट उसकी अपनी एक अलग समस्या, कितनी बार वो कंकड़ खो जाते थे, कितनी बार वो लकड़ियां खो जाती थी, वो डंठल का जो एक बंडल होता है वो खो जाता था, तो काउंट उनका मिसमैच रहता था। फिर उन्होंने दूसरा तरीका निकाला, चलो गुफा के अंदर ही दीवार के ऊपर ऐसे ऐसे लकीर खींचना है, 1 2 3 4, और 4 के बाद एक बार ऐसे कट कर दिया, तो ये 5 का एक बंडल बन गया। और उन्हें पता चला कि भाई 5 का एक बंडल है। तो दैट इज हाउ एग्जैक्टली दिस नंबर सिस्टम स्टार्टेड इन द एंशिएंट एज। लेकिन इंसानों को इसकी समझ कब हुई? कि जब उन्होंने अपना कैलेंडर सिस्टम बनाया और उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे जो जन्म लेते हैं, इंसान के बच्चे, तो बाकी सारे जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे जो बच्चे, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स जो निकल करके आ रहे हैं, वो बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे, एक जैसे ही होंगे। लेकिन इंसान के बच्चों को चूंकि हम ज्यादा क्लोज से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमको सबके स्वभाव में भी काफी डिफरेंसेस नजर आए। लोगों ने ये देखा कि भाई मेरे ही 2 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चों के स्वभाव में काफी असमानता है। ऐसा होता है ना, हमारे 2 बच्चे होते हैं और 2 बच्चों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। वही कोई दूसरा इंसान जो अनजाना सा है, बट उससे और हमारी समानता हो रही है। ऐसा क्यों? यानी कि एक ही माँ बाप से जन्मे 2 बच्चे, उनमें समानता नजर आ रही है, और वही एक अनजाना सा इंसान, गांव का कोई दूसरा इंसान है, उस आसपास रहने कोई दूसरा इंसान है, इसमें कुछ समानता नजर आ रही है। क्या कारण हो सकता है? इंसानी दिमाग, जिज्ञासु दिमाग, इंसान ने सोचा कि चलो पता करते हैं कि आखिर ये क्या बात है। वो आपने देखा है वो सीरियल, अब तो शायद नहीं आता है, दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। कितने लोगों ने देखा सीआईडी? देखे हैं? तो हाँ तो दया पता लगाओ, तो उस तरीके से उस समय के हमारे जो भी पूर्वज रहे हो, उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसके कारण एक इंसान के 2 बच्चे जो अलग अलग, एक ही माँ बाप से पैदा हो रहे हैं बट अलग अलग स्वभाव है। इसको समझने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो एक रिसर्च करते हैं। और ये विज्ञान क्यों है, अब मैं उसका कारण आपको बताने वाला हूँ, उसका आंसर दे रहा हूँ। तो उस समय का उनका जो भी तरीका रहा हो, उस समय तो उतना लिखना उखना का कुछ होता नहीं था, बट जो भी उनका तरीका रहा हो, आज के जमाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे आज हम लोग एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं ना, एक टेबल तैयार करते हैं, उन्होंने अपने जमाने का कुछ एक टेबल तैयार किया होगा, जिसमें कि होगा सीरियल नंबर, नेम, उनका जेंडर, उनका डेट ऑफ बर्थ, और बगल में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके स्वभाव। अब निधि जैन जी हैं, अब इनका क्या स्वभाव है? शांत हैं, चुपचाप रहने वाली, ज्यादा नहीं बोलने वाली। ठीक है। वही हमारे संदीप जी हैं, ये हंसमुख होंगे, ये थोड़े से लोगों से बात करने वाले होंगे, थोड़े से कम्युनिकेशन का अच्छा, समथिंग लाइक दिस, मतलब इस तरीके से नेम और उनका एडजेक्टिव क्या क्या किसी का हो सकता है, ऐसे ऐसे करके आंकड़े जमा करते गए लोग। ठीक है। 50 100 200 1000 2000, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पास ऑन करते गए। करने के बाद से उन्होंने देखा कि भाई अब जरा देखिए तो सही, कि अभी इतना हमने डेटा जमा कर लिया है, इस डेटा से रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो उन्होंने एक बात देखी कि भाई जिस भी इंसान में कुछ समानता नजर आ रही है, जैसे कि लेट्स से रिधि जी शांत हैं, नितिन जी शांत हैं, और
रवि सिंह जी शांत है, फॉर एग्जाम्पल। ये तीन लोगों को हमने देखा, हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, बट इनके स्वभाव में सब में शांत 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 आया। अब हम इनके कोरिलेटेड जो इनका डेट ऑफ बर्थ है हम उसको देखेंगे, तो पता चला कि भाई जिनका शांत 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 आया था, इन सबके डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ ना कुछ समानता है। ठीक है। और उस डेट ऑफ बर्थ को कैसे देखा गया कि जिस भी तारीख को लोग पैदा हो रहे हैं उस तारीख को सबको ऐड करके एक खास नंबर पे पहुंचा गया। तो फिर पूरे चीज को जब एक जगह जब समराइज किया गया तो एक कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि न्यूमरोलॉजी का जो नंबर सिस्टम है, इसमें जो टोटल नंबर्स होते हैं वो 1 से लेकर के 9 तक होते हैं, बस यही नंबर होता है। अब आप न्यूमरोलॉजी के चाहे नर्सरी के क्लास में हो या आप न्यूमरोलॉजी के पीएचडी के क्लास में हो, न्यूमरोलॉजी में जो आपके अंक होंगे वो 1 से लेकर 9 तक ही होंगे। न्यूमरोलॉजी में हम जीरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसीलिए 10, 20, 30, 50, 1000, लाख, 2 लाख, 50 लाख किसी का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरे शब्दों में यहाँ उपस्थित हर एक इंसान इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग इसी 1 या 9 अंकों में से किसी न किसी अंक से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। अब उनको एक बेस मिल गया कि हाँ इसका मतलब कि इस नंबर के लोग ऐसे होते हैं, इस नंबर के लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बात समझ में आने लगी। लेकिन अभी क्या है ना, अभी हम हाँ नहीं कहेंगे, चलो इस रिसर्च को और बड़ा करते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले जो रिसर्च करीब 1000 लोगों के बीच में तक सीमित था, उस रिसर्च को और बड़ा किया गया। कई हजार नहीं, कई लाख लोगों के ऊपर जब रिसर्च किया गया और अल्टीमेटली जब ये निकाला गया कि भाई किसका क्या निकल करके आ रहा है, तो पता चला कि हाँ जी, ऑलमोस्ट 80% लोगों के केस में एक नंबर का ये मतलब होता है, 2 नंबर का ये मतलब होता है। और इस तरीके से 1 से लेकर के 9 नंबर किसका क्या स्वभाव होता है, क्या चीजें होती हैं, वो बातें निकाली गई। खुश हो जाइए कि कल के सेशन में मैं इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। यानी आप खुद से जान पाएंगे कि आप किस नंबर वाले हैं और उस नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस फॉर दैट। ठीक है। तो पहली क्लैरिटी तो ये मिल गई। अब यहां तक तो ये क्या चीज था। अब इसको विज्ञान क्यों कहा गया, बिकॉज ये वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित था और उस आंकड़ों का ही अनुमान निकाल करके बताया गया कि ऐसा ऐसा है। बट इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज कितनी है, एंड दैट इज 80%। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% जो लिख दिया गया वही सही होगा, इसकी भी चूंकि आंकड़े निकाले गए तो इसकी एक्यूरेसी 80% होती है, लेकिन 80% भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि हम 80% बातों को हम मानेंगे। ऑफ कोर्स इसमें 20% संभव है कि इसमें चीजें ना मैच हो रही। ठीक है। ये तो बात हो गई न्यूमरोलॉजी की। अब बात करते हैं कि भाई, चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं तो इससे ये चीजें और क्लियर होंगी हमारे बीच में। निधि जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी। निधि जी। मैडम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। छोटा सा परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं। मेरा नाम निधि जैन, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। जी। जी सर। और क्या करती हैं आप। मैं हाउस वाइफ हूँ। गुड। कभी कोई काम भी किया है मुझे आपने, थोड़ा। प्रोफेशन में रही हैं आप, हाँ जी। किसी प्रोफेशन में रही हैं क्या आप कभी। हाँ, मैंने कोरोना से पहले मैं ऑनलाइन काम करती थी। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, बट उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मुझे कुछ ना कुछ करने की आदत है, मैं खाली नहीं रह सकती सर, तो मुझे कुछ ना ओके, कुछ पढ़ना, एक्सप्लोर करना पसंद है। वेरी नाइस। ये आप ये बता दीजिए इस वर्कशॉप में आने का मकसद क्या था। हाँ सर, मेरा एक्चुअली मेरे बेटे का एक मोबाइल नंबर था, जो वो अभी फोटोग्राफी में आ रहा है। उसने अपना हम्म। स्टूडियो डालने का सोच रहा है, बट उसका मतलब वो कॉलिंग तो आती है उसके पास, बट हम्म। उसका कैरियर नहीं सेट हो रहा, मतलब उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, इस वजह राइट। से। एक काम कीजिए, अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर हम्म। 2005। ओके, जस्ट से। हम्म। तो ये फोटोग्राफी क्यों, मतलब कुछ खास वजह से ये फोटोग्राफी में आ रहा है या कोई और दूसरा उसको कारण है। इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, है। इसलिए उसने इसको करता है वो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आइए मैं कुछ बातें उसके बारे में बता देता हूँ कि वो कौन है और क्या कर सकता है, हालांकि कल की क्लास में आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जी। जो आपका बेटा है उसका जो नेचर है वो कुछ इस तरीके का है, जैसे कि अगेन ज्यादा मतलब कि वो दो तरीके के नेचर समझता है, कभी जिससे बोलता होगा तो अच्छे से बात करता होगा और नहीं चुप रहता होगा तो चुप ही रहता होगा, मतलब दोनों तरह का। हाँ। यानी कि जो जान पहचान वाला होगा उससे खूब बातें करेगा, और कोई हम्म। ऐसा इंसान होगा तो उससे ऐसा बिल्कुल चुप वाला, एकदम शांत अपने आप में रहने हाँ। वाला। ठीक है। अच्छा, दिल से भी थोड़ा सेंसिटिव होगा, यानी कि वही आप, अगर आपके दो बच्चे हैं तो एक बच्चा है कि उसको कुछ बात कह दिया वो बुरा नहीं माना, बट ये है कुछ बोल देंगे तो एकदम चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब गुस्से को बोल के जाहिर नहीं करना, बस चुप होकर के
ठीक है। नहीं सर, उस गुस्सा ज्यादा करता है सर ये। हाँ, मतलब नहीं अगर मैं कुछ कह दिया ना तो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब छोटी एग्रेसिव बात हो को भी जाना, बड़ा कर देता है। राइट। मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। वो सबके सामने नहीं कर पाएगा, वो वैसा उसी इंसान के सामने कर सकता है जिसके ऊपर वो अपना अधिकार मानता हो और जहां वो करता हो। हाँ सर, ठीक मेरे साथ तो बहुत ज्यादा करता है। हाँ हाँ, तो ये हर जगह पे वो बात नहीं कर पाएगा। दूसरी हाँ। बात ये कि जिस फील्ड में अभी ये आ रहा है, ये उसके लिए उतना सुटेबल फील्ड नहीं है। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो इसमें उसका इंटरेस्ट है जो भी है और क्या कुछ कर सकता है, वो पर्सनल कंसल्टेशन डिटेल में जाने से बात पता चलेगी। लेकिन अभी के जी। हिसाब से ये फील्ड उसके लिए उतना अच्छा नहीं है। क्या क्या चीज के लिए अच्छी चीजें हो सकती हैं, वो एक तो कल के क्लास में भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, और प्लस आपको ये भी जी। पता चलेगा कि जब पर्सनल डिटेल कंसल्टेशन कराएंगे। बट एनीवेज, खैर, मैंने अभी आपको जो अनम्यूट किया उसका मकसद कुछ और था। मैं ये जी। आपसे आपको अनम्यूट इसलिए किया कि किसी भी इंसान के बारे में उसके डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारी उसके बारे में बातें पता की जा सकती हैं। ठीक। जैसे जी मैंने सर। अभी, मैं नहीं जानता हूँ आपका बेटा कौन है, क्या है, कैसे है। मैंने सिर्फ उससे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा और उसके बारे में कुछ बातें बताई। हाँ। इससे इतना तो साबित हो गया कि डेट ऑफ बर्थ का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। ठीक। अब सवाल ये उठता है कि उस डेट ऑफ बर्थ का कुछ अच्छा मतलब भी हो सकता है, कुछ खराब मतलब भी हो सकता है। अगर उसका कुछ अच्छा मतलब है तो बहुत अच्छी बात है कि चलो बढ़िया है। लेकिन हम्म। अगर कुछ खराब मतलब है तो क्या, क्या हम चाह करके उस डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं? नहीं। राइट। यानी कि वो डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए खास तो बहुत है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम क्या आ गई, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। चाहे अच्छा चाहे बुरा, जो है जैसा हम्म। है, हमें उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी है। ठीक है। अब देखिए, यही जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ा सा छोटा कर देता है। अब जैसे अभी आपने कहा, या फिर कोई भी इंसान, अगर आपको कोई ये कह दे कि भाई ताउम्र पूरी जिंदगी तुम ये नहीं कर सकते हो, तो सच पूछिए तो इंसान ये मानने को तैयार नहीं होगा। क्या, मैं ये नहीं कर सकता? ऐसा कैसे संभव? और मैं कहूंगा कि यही इंसान की खासियत है, हार नहीं मानना। जब इंसान हार नहीं मानता है तो वो उपाय भी कुछ ना कुछ निकालता है। तो एक बात तो साबित हो गई कि अंकों का असर हमारे ऊपर होता है। अब डेट ऑफ बर्थ में जो अंक आए हैं उसका असर तो हमारे ऊपर होगा, लेकिन क्या सारी उम्र सारी जिंदगी हम इसको ऐसे ही करेंगे? बिकॉज देखिए, ये फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि डेट ऑफ बर्थ में अंक आ रहे हैं, इन अंकों का उम्र पर असर हो रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं आगे चल के बताऊंगा इसको, फिर आपको बात समझ में आएगी। तो उसका असर हो रहा है, मैं भी प्रैक्टिकली साबित कर रहा हूँ। लेकिन ये भी सच है कि हम चाह करके भी इस नंबर को बदल नहीं सकते हैं, यानी कि ये जो है जैसा है इसे हमें अपने ऊपर स्वीकार करना पड़ेगा। तो जी अगर सर। हमारे नंबर में कुछ नेगेटिव है तो क्या हम पूरी जिंदगी वैसे ही गुजारें? तो फिर इसका जवाब इंसान ने खुद किया कि ना साहब, कुछ तो और उपाय होगा। जो दया साहब थे, जो वो इंस्पेक्टर, क्या प्रद्युम्न, हाँ इंस्पेक्टर प्रद्युम्न थे, जो बोलते दया पता लगाओ। तो वही इंस्पेक्टर प्रद्युम्न के इशारे पर दया ने ये भी पता लगाया कि यार और क्या किया जा सकता है इसके थ्रू इस नंबर के असर को हम अपने अपने वश में कर पाए। तो बात समझिएगा, यहाँ बात जी। ये नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ बात ये है कि आपकी लाइफ में अंक कहाँ से आ रहे हैं। तो इसका जवाब क्या आया? अंक हमारे लाइफ में जो सबसे पहला और सबसे जरूरी अंक जो आता है वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से आता है। ठीक। बिकॉज हम जब पैदा होते हैं, नाम भी तो उसके बाद ही आता है ना, पहले तुम पैदा हुए और जी। डेट ऑफ बर्थ का स्टैंप लग गया। ठीक है। बाकी जितने भी अंक अंक आते हैं उसके बाद आते हैं। एक बार चैट में लिख करके बता दीजिए कि क्या क्या नंबर आते हैं, सॉरी, कहाँ कहाँ से हमारे लाइफ में नंबर आते हैं, जरा चैट में लिख के बताइए। हम्म, एक तो डेट सब ऑफ कुछ। बर्थ से ही आ जाते हैं। हाँ। हाँ, और वेरी गुड रितेश जी, सही जवाब। और सोचिए, और कहाँ कहाँ से हमारे लाइफ में डेट ऑफ बर्थ आता है। वेरी गुड बालकृष्णन जी, सही लिखा आपने। हाँ, सही है, सही है। जो लिखेंगे आप लोग सही होगा, बिकॉज ये बात सच है कि हमारी, हाँ, हमारी जिंदगी में अंक हर उन जगह से आते हैं जहां कई अंक शामिल है। जैसे डेट ऑफ बर्थ सबसे पहला, उसके बाद से हम्म। आपका नाम, उसके बाद से आप इवन आप जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए उसका बेड नंबर क्या था, जिस क्लास में पहला एडमिशन हुआ वहाँ रोल नंबर क्या था, फिर बाद में आपकी क्या गाड़ी नंबर हुई, क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, क्या आपका, आज के जमाने में भी देखा जाए तो आपका आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, यानी हर वो जगह जहां से अंक आते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता है। ये साबित हो चुका है। लेकिन अब फिर बात ये आई कि साहब, अगर सिर्फ हमें यही पता करना था, तब तो ये जिंदगी और उलझ जाएगी हमारी। बिकॉज डेट ऑफ बर्थ कोई और दूसरा अंक बता रहा होगा, नेम कुछ और अंक बता रहा होगा, गाड़ी नंबर कुछ और बता रहा होगा, तो भाई हम झुंझुना बन के रह जाएंगे। सारे अंक हमारे पास आ जाए, हम किसकी सुने, किसकी बात माने? तो फिर अगेन रिसर्च से एक और बात पता चली कि हम उस अंक की प्राथमिकता ज्यादा देंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खास हो, और एट द सेम टाइम जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी जिंदगी में बार बार आती हो, यानी कि जिसका इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बार बार आता हो। अब खास का मतलब क्या है वो समझिएगा। जो बातें मैंने क्या नाम है, रितेश, सॉरी, विष्णु जी के बारे में बताई, जो बातें मैंने निधि जी के बेटा के बारे में बताई, या जो किसी के बारे में हम जो बातें करते हैं, मैंने जो भी बताया उसका डेट ऑफ बर्थ पर आधारित बताया है।
यानी कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो जो भी कह रहा है उसके आधार पर हम उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि डेट ऑफ बर्थ हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे लिए यूनिक नहीं है। क्यों यूनिक नहीं है? क्योंकि जिस दिन आप सबको, जिस दिन आप पैदा हुए थे, एक बार जरा सोच करके बताइए कि क्या उस दिन अकेले आप पैदा हुए थे या आपके अलावा कोई और पैदा हुआ था? ठीक है। आइए इस बार मैं रितेश जी को अनम्यूट करता हूँ। सो रितेश साहब, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। यस। Hi, good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। छोटा सा परिचय दे दीजिए, कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते So, हैं? my name is Ritesh. I'm from Indore, Madhya Pradesh, वेरी गुड। and I'm working professional. वर्किंग गुड, किस फील्ड में है ये बता दीजिए। तो मैं हेल्थ केयर में हूँ। आई डिड MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑसम ऑसम, बहुत खूब। इधर कैसे इंटरेस्ट आया फिर आपका न्यूमरोलॉजी की तरफ? सर ये तो डेस्टिनी है, अभी डेस्टिनी खींची जा रही अच्छा, है। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपका रितेश जी? तो माय डेट ऑफ बर्थ इज 12th ऑफ मार्च 1990। ओरिजिनल वाला है ये? बार या ओरिजिनल 12 मार्च 1990। ओके जी। जैसे आपने बताया, अच्छा एक सेकंड रुकिए पहले। परफेक्ट। आपने कहा ना कि डेस्टिनी आपको खींच रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे पता है कि आप भी ये जानते हैं कि आपका ये नंबर ऑकल्ट के लिए कितना खास है, मतलब इस फील्ड के लिए आप ऑलरेडी जानते होंगे इस बात को। करेक्ट ठीक सर। है। जी हाँ। आपका जो ये नंबर है ऑकल्ट के लिए बना हुआ है। कैसे, ये मैं कल बताऊंगा। बट यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक्स। और आपका मैंने मैसेज पढ़ा था, आपने लिखा था शायद कि आप इसे करियर बनना चाहते हैं या आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। राइट स्ट्रेट सर। वे ग्रीन, स्ट्रेट वे ग्रीन सिग्नल है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी कुछ बातें आपके बारे में बता देता हूँ जो आपका नंबर कहता है, डेट ऑफ बर्थ कहता है, उस आधार पर। यू आर समवन हु इज ऑलवेज ईगर टू लर्न समथिंग न्यू, and राइट it can be out of the box. It's not necessary because you are someone from hospital background or medicine background and now you're doing something totally different. ये जो फील्ड है उससे इसका कुछ लेना देना ही नहीं, बट फिर भी आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में आ रहा है और आप ये कर रहे हैं। बेसिकली आपका जो दिमाग है वो बड़ा खोजी वाला दिमाग है। ऑलवेज क्यूरियस टू नो, ऑलवेज डिगिंग डीप समथिंग इनसाइड इट। सीखना सीखना सीखना, और मौका मिले तो सिखाना भी। आपके सामने अगर कोई कुछ गलत कर रहा होगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप टोक देंगे उसको, ऐसे नहीं ऐसे करो, राइट ये चीज। राइट राइट। राइट ठीक राइट है। राइट। चलिए गुड। बाकी लोग जो सुन रहे हैं, बेसिकली मैं छोटा सा इस बीच में इसलिए ये ले लेता हूँ ताकि सामने वाला कनेक्ट कर पाए कि हाँ मैं उसके बारे में क्या बता रहा हूँ। बट इसका मकसद क्या था रितेश जी, मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों के कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूँ। जो भी बातें मैंने आपके बारे में बताई, अगेन कुछ स्टैंडर्ड मेरा सवाल रहता है कि क्या मैं आपको पहले से जानता हूँ? नो। पहली बार मिले हैं, और मैं जो भी बता रहा हूँ ये साफ क्लियर है कि मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बता रहा हूँ। और जो बातें मैंने आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताई, वो कितना मैच कर रहा है आपसे? 100%। 100% मैच कर, राइट। ठीक है। सो दोस्तों, ये सबके लिए है कि मैं बेसिकली ये बार बार ये साबित करना चाह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी हमारी जिंदगी पर असर करता है। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं, किस आधार पर बताई हैं, ध्यान से सुनिएगा, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। इसका मतलब कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे बारे में बहुत सारी बातें बताता है। अब अगला जो सवाल है ये आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। ये रितेश साहब, जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताया ये आपके लिए बहुत खास है, बिकॉज इसी नंबर से आप जाने जाएंगे ताउम्र। ठीक है। करेक्ट करेक्ट। आपकी जो पर्सनालिटी है इसी नंबर के इर्द गिर्द रहेगी। बट मेरा सवाल ये है कि क्या इस दिन अकेले आप पैदा हुए थे? नो आंसर इज सर। नो। उस दिन न जाने और कितने हजारों लोग पैदा हुए होंगे। ठीक है, देश और दुनिया के किस किस कोने में। सबका डेट ऑफ बर्थ सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं थियरी की बात करूं, तो थियरी के हिसाब से उस दिन पैदा होने वाले हर एक इंसान की डेस्टिनी और सब कुछ तो एक ही होनी चाहिए। बट ऐसा होता है क्या? होनी चाहिए, नहीं। थियोरेटिकली होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? आंसर इज नो। ऐसा नहीं होता है। देयर कम्स द लिमिटेशन। और वहीं पे इंसान ने चलो दया पता जो लगाया, तो दया क्या पता लगाया कि यार ये डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ कहता है हमारे बारे में, बट इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। क्या कुछ है वो? विच आर दोज फैक्टर्स विच रियली अफेक्ट आवर लाइफ अपार्ट फ्रॉम दिस डेट ऑफ बर्थ? तब पता चला कि नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ तो एक बेसिक, एक ब्रॉड लाइन देता है आपको। इसके अंदर और भी बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं। आपके कर्मा क्या है, आपके कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं, आज अभी आप क्या कर रहे हैं, पीछे से आपने क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेकर के आए हुए हैं, देश काल परिस्थिति। एक ही बच्चा अगर वो कनाडा में पैदा हुआ रहेगा तो वो इंग्लिश बोल के पैदा होगा, हमारे यहाँ बच्चा हो तो हिंदी बोल के पैदा होगा, सेम बच्चा। ठीक है। तो इस देश काल परिस्थिति भी बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं इन सब चीजों के पीछे। तब उन्होंने कहा कि चलो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट तो है, इसके अलावा भी कुछ वैसी चीजें हमारी लाइफ में है जो इंपॉर्टेंट होंगी। तो समय के साथ साथ ये साबित हो चुका था कि अंकों का हमारे ऊपर असर हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए खास है। बट डेट ऑफ बर्थ में एक कमी निकल करके क्या आई कि साहब,
ये जो है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम चाह करके भी इसका कुछ कर नहीं पाएंगे। छोटे मोटे उपाय जरूर कर सकते हैं, बट इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो बात आई कि भाई हमारे लाइफ में अंक और कहाँ कहाँ से आते हैं। तो अभी अभी आप लोगों ने लिखा है, आपके कार के नंबर से, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से, पैन कार्ड से, आधार कार्ड से, बैंक अकाउंट नंबर से, और भी न जाने कितने कितने जगहों से आता है। ठीक है, क्या सबका असर होता है? आंसर इज यस, सबका असर होता है। लेकिन फिर तो वही बात, फिर तो लाइफ बड़ी मिक्सअप हो जाएगी। किसका कितना असर होता है, इस बात को समझने के लिए फिर लोगों ने क्या देखा कि जिस नंबर का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा होता है, तो दो मेन फैक्टर्स, वो नंबर जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, एट द सेम टाइम वो सबसे ज्यादा यूनिक होता है, वो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा असर करेगा। अब यूनिक का मतलब क्या? जो आपके अलावा किसी और के पास नहीं हो। आपका आधार कार्ड यूनिक है, ये आपके अलावा किसी और के पास नहीं होगा। आपका पैन कार्ड यूनिक है, ये आपके अलावा किसी और के पास नहीं होगा। बट अगेन प्रॉब्लम तो वही रह गया ना, जो कि यूनिक तो है, लेकिन क्या इस पर हमारा कोई कंट्रोल है? क्या आप कल गवर्नमेंट के पास जाएं कि साहब ये नंबर मुझे पसंद नहीं आया है, बदल के दूसरा नंबर दे दीजिए? क्या ऐसा हो पाएगा? आंसर इज नो। तो भाई यूनिक तो है, बट अगेन उसका कोई खास मतलब बना नहीं, और इसके यूजेस भी लिमिटेड है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है उसमें से एक आता है नाम हमारा। रितेश, रवि, निधि, राहुल, इस नाम से दुनिया हमें जानती है और हमारी पहचान है ये। लाखों की भीड़ में अचानक से कोई आपका नाम पुकारेगा, आप सर पीछे घुमा लेंगे, मुझे बुलाया क्या? तो बोले ना ना, आपको नहीं, वो बगल वाले दूसरे को बुला रहा था। मतलब आपके नाम के दो लोग हो सकते हैं। आप फेसबुक पे सर्च करके देख लीजिए आपके नाम के कितने लोग हैं, पता चल जाएगा। ठीक है। सो यस, ये भी सही है कि आपके नाम का भी आपके ऊपर असर होता है। नाम को भी अंकों में कन्वर्ट किया जाता है, उसको नेम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, उसका भी असर होता है। लेकिन हमारा मकसद अभी ये जानने का है कि हमारा नेम इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारा डेट इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन इस पर हमारा एकाधिकार नहीं है। रितेश नाम के न जाने कितने लोग और होंगे, और उस डेट ऑफ बर्थ के न जाने कितने लोग और होंगे। तो भैया उस पर कौन सी वैसी चीज है जिस पर हमारा अधिकार है? और ये सर्च यूं ही चल ही रहा था, चल ही रहा था, कि बस कुछ ही साल पहले की बात है। यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, हम सब की आंखों के सामने एक नई जीव, एक नया चीज अवतरित हुआ, जिसे आज के जमाने में मोबाइल कहते हैं। 96, 97, 98, ये हम सब लोग उसी दौरान दौरान के हैं ना। तो उस दौरान में जब पहली बार मोबाइल फोन आया, तो लोगों के लिए एक अजूबा जरूर था, बट समय के साथ साथ 2000 की बात है, धीरू भाई अंबानी कर लो दुनिया मुट्ठी में। और वो एक दौर था जब घर घर सबके हाथों में मोबाइल पहुंचना शुरू हुआ। अब बैक टू नाउ, अब आज हकीकत क्या है? आज 95% घरों में आपको अब लैंडलाइन, मैं तो कहूंगा 99%, शायद ही 1% में रेयर केस में मान लेता हूं, सारे घरों से लैंडलाइन गायब हो चुका है। सबकी मुट्ठी में एक मोबाइल फोन आ चुका है। आज जितना इंपॉर्टेंट आपका नेम है, उसी तरीके से, या मैं कहूंगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मोबाइल नंबर है। क्यों? क्योंकि आपका जो नाम है वो कोई और शेयर कर सकता है, लेकिन जो मोबाइल नंबर अभी आप कैरी कर रहे हैं, क्या ये कोई और शेयर कर सकता है सेम नंबर? यहीं पर बात आई इंसानी खुराफात, इंसानी दिमाग। अच्छा, अब देखिए क्या क्या टर्म्स हम बात कर रहे थे। अंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर क्या है? अंकों का समूह ही तो है। 10 डिफरेंट डिफरेंट डिजिट इंडिया के लिए। बाहर में कहीं 12 भी होता है, कहीं 8 भी होता है, अलग बात है, बट इंडिया में 10 अंकों का समूह होता है मोबाइल नंबर। अंक है ये। अंकों का असर होता है, ये साबित हो चुका है डेट ऑफ बर्थ से और फलाने फलाने बहुत सारी जगहों से। इसके अंकों का भी असर होगा, तो जी हाँ, आंसर है कि असर होगा। लेकिन अब बात आती है लास्ट वाला, यूनिक है ये, जी हाँ यूनिक है। लास्ट में क्या है कि क्या इस पर हमारा कोई कंट्रोल है? तब बारी आई कि यस, आज आपके पास जो भी नंबर हो, कल जब हम क्लास लेंगे आपको खुद ही पता चल पाएगा कि उसमें क्या अच्छा है क्या खराब है, आप समझ पाएंगे। कल को अगर आपको ये लगा कि नहीं साहब, जो नंबर मेरे पास फिलहाल है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो क्या आप चाहें तो अपना नंबर बदल करके एक नया नंबर ले सकते हैं? सब कोई चैट में लिख के बताइएगा, क्या आप चाहें तो नया नंबर यस। ले सकते हैं? यस। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ये कमी है, ये खराबी है, क्या आप चाहें तो अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं? आंसर इज नो। लेकिन मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है जिसमें आने वाले अंकों को आप चाहें तो बदल करके एक नया नंबर ले सकते हैं जो आपके हिसाब से अलाइन हो। अब बात समझ में आ गई? यहीं पर इंसानी दिमाग लगाया और बोला कि चलो फिर पता करते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी से कैसे हमें हेल्प कर पाएगा। तो फिर उन्होंने इसको डिकोड करने की शुरुआत की। जैसे मैं अभी आप लोगों को स्वभाव के आधार पर डिकोड कर रहा था ना, कि नंबर 1 वाले ऐसे, नंबर 2 वाले ऐसे, उसी तरीके से अगेन ये आज के जमाने का रिसर्च है, ये बहुत पुराना रिसर्च नहीं है। ये हार्डली 7-8 साल पुराना रिसर्च है। मोबाइल नंबर भले ही 25-30 साल पहले आए हैं, बट मोबाइल न्यूमरोलॉजी ये हाल फिलहाल का कॉन्सेप्ट है ये। पिछले बस 7-8 साल या 10 साल आप मान के चलिए। इसी 10 साल के अंदर में रिसर्च किया गया, और रिसर्च क्या किया गया
कि हजारों नहीं लाखों लोगों के ऊपर ये रिसर्च किया गया, और किसके मोबाइल नंबर में क्या क्या अंक आते हैं उस आधार पर उनसे पूछ पूछ करके उनके बारे में पूरा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समअप किया गया। अभी विष्णु जी के एक नंबर के बारे में बता रहे थे कि सर आपके पास ये नंबर है जो बता रहा है कि साहब ये आपको हेल्थ का रिलेटेड इश्यू देगा और कोई बड़ा परेशान करेगा। ये मैं किस आधार पे बता रहा हूँ ये कल मैं बताने वाला, एग्जैक्टली मैं वो नंबर बताऊंगा। सो विष्णु जी कल के सेशन में आप जरूर रहिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली मैं वो नंबर बताने वाला हूँ किस नंबर के आधार पर मैंने वो बातें कही थी। ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक है, अब आप कुछ, अब थोड़े से आपको दिमाग में क्लैरिटी आ रही है कि अरे यार कुछ तो इसका असर होता होगा। जब इतना रिसर्च किया गया और ऑलमोस्ट 80% लोगों के अंदर देखा गया कि जिसके मोबाइल नंबर में भी वो अंक है उसके ऊपर उसका असर होता है 80%। इसका मतलब जी हाँ, 20% लोग ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर उसका असर नजर नहीं आ रहा होगा, ये सच है। लेकिन अब आप पर निर्भर करता है कि आप 80% जो उसका असर होता है वो मानने के लिए तैयार है, या 20% जिनके ऊपर असर नहीं हो रहा है वो मानने के लिए तैयार है, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक, यहां तक तो बात हो गई कि साहब इसका अपना एक असर होता है और ये हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी ही क्यों, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी बात है, ये यूनिक भी है और इसको बदलने का ऑप्शन भी है हमारे पास। अब धीरे धीरे दिमाग की बत्ती जलनी शुरू हो रही है, कुछ लग रहा है कि यार कुछ मीनिंगफुल चीजें हो रही है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला सबसे बड़ा सवाल कि साहब ठीक है मान तो लिया, बट ये कैसे माने कि भाई ये हमारे लिए काम करेगा, ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है। आपने कहा था कि आप वैज्ञानिक तरीका बताएंगे, क्या इसमें विज्ञान क्या छुपा हुआ है, कैसे काम करता है। तो अब आइए तो आपको मैं बताता हूँ कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। रेडियो ट्रांजिस्टर जो हम गाना सुनते हैं वो तो विज्ञान पर आधारित है, उसको मानते हैं आप लोग। चलिए मेरा सवाल आप सबसे ये है कि एक कमरे में आप बैठे हुए हैं और पुराना वाला ट्रांजिस्टर, आजकल तो डिजिटल आ गया है, पहले जो पुराना वाला ट्रांजिस्टर था उसमें आपके हाथ में एक नॉब होता था, गोल सा ऐसा नॉब आपने घुमाया और दूसरा चैनल आ गया। एक चैनल आपने घुमाया और ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। अभी आप रितेश देशमुख से समाचार सुनेंगे, तब तक पता चला चैनल चेंज किया और बताएंगे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीबी मिश्रा और सदाबहार नगमों के साथ आपके बीच में आ चुका हूं, तो लीजिए पेश है लता की आवाज में दिस गाना। तब तक आ गए बालकृष्णन साहब और बोले कि अरे हम तो आज कपिल देव की कमेंट्री सुनेंगे, और उन्होंने फिर कपिल देव की कमेंट्री सुननी शुरू कर दी। कैसे हुआ ये सब कुछ, एक ही कमरा, एक ही रेडियो, वहीं बैठे हुए आप, आपने एक नॉब घुमाया और नॉब घुमा के ऐसा क्या हुआ कि एक ही बस थोड़ी सी कुछ बदलाव किया आपने और दूसरा आना शुरू। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, कैसे हुआ ये, कोई बताएंगे मुझे? इसके पीछे का विज्ञान क्या है, कोई बताएगा मुझे? चैट में लिख के बताइए। रितेश जी का सबसे पहला और सही जवाब, बिल्कुल सही। बाकी लोग गेस कीजिए क्या हो सकता है। रितेश जी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है इसका। बालकृष्णन जी सही जवाब, केएल गौतम जी सही जवाब, रवि सिंह जी सही जवाब। क्या बात है, जितने भी जवाब आ रहे हैं सारे सही जवाब आ रहे हैं, या तो नहीं आ रहे हैं या सही जवाब आ रहे हैं। परफेक्ट। वीवो रीनेम कीजिए अपने आप को ताकि मैं आपके नाम से आपको बुला सकूं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, यस, फ्रीक्वेंसी इज द राइट वर्ड। अब होता क्या है कि जो रेडियो स्टेशन है उसने खास फ्रीक्वेंसी पे, खास वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी पे साउंड वेव्स को हवा में छोड़ा, यानी इस हवा में सारे साउंड वेव्स ऑलरेडी हैं, बट जो खास फ्रीक्वेंसी पे हमारे रेडियो का जो ट्रांजिस्टर होता है वो भी उसी खास फ्रीक्वेंसी पर सेट होता है। तो हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी जब हवा में जो चलने वाली उस वेव्स की फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच करती है तो वो उन चीजों को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और इसी सिद्धांत पर ये रेडियो का जो काम होता है वो काम करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगेन अब अभी तक तो मैं साइंस की बात कर रहा था, अब थोड़ा सा लेमैन की भाषा में समझाता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं भीड़ में अनजाने जगह पे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं मेला, कहीं कोई भीड़ की जगह, और कोई एक इंसान नजर आया और बस देख करके एक फीलिंग आई कि यार अच्छा इंसान लग रहा है, बातें करनी चाहिए, या बात करें या ना करें बट एक फील गुड फैक्टर, या लुकिंग गुड, अच्छा है, बढ़िया है। और वही एक अनजान को देखा और अनजान को देखते ही ऐसे दूर रहो उससे, अच्छा नहीं लग रहा यार, आई एम नॉट गेटिंग, अच्छा नहीं लग रहा, चलो उसको दूर हो, पता नहीं अच्छा इंसान नहीं हुआ। ना ही उसने कुछ कहा, ना ही उससे कुछ बातें हुई, एक तरफ एक इंसान आपको अच्छा लग गया और दूसरी तरफ दूसरा इंसान आपको खराब लग गया। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, क्या लगता है? चैट में लिख के बताइए जरा। हाँ रितेश जी ठीक है, आधा सही है बट सही है। नहीं, पर्सन तो नहीं, नहीं अपियरेंस नहीं, स्वभाव नहीं, स्वभाव की तो बात ही नहीं हो रही है ना, बिकॉज स्वभाव तो आप ना बात किए ना कुछ किए, स्वभाव कहाँ पता चला, वो तो बस दूर से बस यूं ही नजर आया। हाँ रवि सिंह जी अभी आपने पूरा सही जवाब लिखा है, सेम फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी और जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो आप दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
वही जब ये नेगेटिव वाली होती है, यानी कि डिफरेंट वाली होती है, तो वो अपोज करता है एक दूसरे को। ठीक है। सो यही इसके पीछे का, ये हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इसको साबित कर दिया था, विज्ञान ने तो अब साबित किया है ना। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि ये सब क्या होता है, वो सब चीजें। यस। इसका मतलब ये होता है कि उसने जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी और आपने जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी, ये दोनों ने एक दूसरे को कैच किया, और इसीलिए आप उसकी तरफ आकर्षित हुए। ठीक है। ये पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, ये दोनों केसेस में हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही हो। तो ये इसके पीछे का विज्ञान है। अब आते हैं कि भाई अभी तो ये दो बातें मैंने अलग अलग कर ली, एक तो रेडियो वाली बात, दूसरी आपने को कोई अच्छा लगा। अब मैं बात करता हूं कि अ, चलिए एक और मैं किसी का मोबाइल नंबर का थोड़ा देख लेता हूँ, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे बीच में मिश्रा जी हैं, मैं मिश्रा जी से एक बार बात कर लेता हूँ। सीवी मिश्रा साहब, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अनम्यूट कीजिए। जी, कर पा रहे हैं? जी हाँ, सर। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ से हैं आप सर? मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ सर। रीवा से हैं जी। आप चैट में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए प्लीज। मैं आपसे और दूसरा कुछ भी नहीं पूछूंगा, सिर्फ मैं, ताकि एक क्लैरिटी रहे कि मैं सिर्फ मोबाइल नंबर की बातें करूंगा। बाकी लोग नहीं डाल डाले दिया प्लीज। सर। हाँ, चलिए। अब देखिए सर, आपका जो नेचर है, अ, सबसे पहले तो वो जो हेल्पिंग नेचर, मतलब दुनिया के लिए कुछ हेल्प करना, जो कुछ अपने तरफ से जो परोपकार की भावना कह लीजिए, कुछ देने वाली भावना, या थोड़ा सा सबका भला हो, वो वाली फीलिंग आपके अंदर रहती है। ठीक है। कहीं ना कहीं बार समवन की, मतलब समाज सोसाइटी को हेल्प करने के लिए आप तैयार रहते हैं। और आ, मतलब कि कहीं ना कहीं ये भी, हाँ जी, तो दो बार आया हुआ, राइट। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। हम्म। मतलब सही को सही और गलत को गलत कहने वाला। गलत चीजें आपसे बर्दाश्त नहीं होंगी। सही चीजें चाहे दुश्मन वाला ही बोल रहा होगा तो भी उसको आप सही साबित कर देंगे कि हाँ जी ये सही है, दुश्मन है तो क्या है, ये सही बोल रहा है और सही है। ठीक है। दिक्कत कहाँ पर आती है? दो जगहों पे आपकी लाइफ में दिक्कत है। एक है हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंसेस का बढ़ना, यानी कि फैमिली में किसी किसी कारण से वो हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चे उसके लगातार चल रहे हैं, वो दिक्कत है। और प्लस थोड़ा सा खर्चे का मतलब ज्यादा और इनकम का कम। खर्चा वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा ही आपके ऊपर हावी है, इनकम का कम है। और अभी नहीं, लेकिन मतलब हो भी सकता है। एक और चीज जो इसके अंदर नजर आ रही है वो ये कि ब्लड से रिलेटेड कुछ परेशानी, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, या फिर वैसी कोई चीजें। और या फिर स्किन के ऊपर भी, स्किन से रिलेटेड कुछ इश्यूज होने की संभावना रहती है, और आंखों से रिलेटेड। ये चार पांच चीजें आपके इस नंबर से आधार पर निकल करके आ रही हैं। अब बताइए मिश्रा साहब, इसमें से क्या क्या चीजें आपसे मैच हो रही हैं? सही है सर। मेरी किडनी डैमेज है। हम्म। अब बताइए। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर तो है ही है साथ में। हम्म। फादर कैंसर से पीड़ित थे, उनका इलाज कराया। ब्रदर की भी किडनी खराब थी, उनका इलाज कराया। हम्म। मदर की अब देख आंतों की लीजिए। बाईपास सर्जरी कराई। माय गॉड, दिस इज सीरियसली। बाकी आप सबको ये सुन रहे हैं? मैंने सीवी मिश्रा साहब से जानबूझ करके मैंने इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा, ताकि किसी को ये ना लग जाए कि मैं शायद बातें इनके डेट ऑफ बर्थ पर पूछ रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट इनका परिचय भी नहीं पूछा, अगर आप सबने ध्यान दिया हो। मैंने सिर्फ पूछा कि सर आप केवल अपना मोबाइल नंबर बताइए, और इन्होंने अपना मोबाइल नंबर बताया। और ये भी बड़े समझदार इंसान के साथ चुपचाप एकदम सुनते रहे, मेरी बातों को सुनते रहे। एक बार भी इन्होंने ना हाँ कहा ना कहा, चुपचाप सुनते रहे। मैं बड़े ही ऑनेस्ट तरीके से जो नजर आया मैंने वो बोल दिया। और एक तरह से बोलते हैं ना, ब्लाइंड खेल करके मैं सामने चुप के, आप बताइए साहब क्या है। एंड आपकी आंखों के सामने से मिश्रा साहब, तो अब बताइए मिश्रा साहब, अब आपको क्या लग रहा है? एक अनजान इंसान, एक अनजान इंसान के बारे में सिर्फ और सिर्फ उसके मोबाइल नंबर को देकर इतनी सारी बातें बता रहा है, कैसे संभव है? ये अंकों निशब्द। से ही संभव है सर, अंकों का जोड़। अब कैसे संभव है, अब मैं वो बता देता हूँ। मतलब आप अब देखिए, एक चीज तो क्लियर होगी, आप माने या ना माने, ये सच साबित तो हो चुका है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सुन रहे हैं आप, कि जो बातें मैंने बताई हैं ये साबित हो चुका है। अब इसके पीछे का विज्ञान क्या है, अब मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये कहूं कि
अच्छा नहीं, चलिए पूछने से पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये कब से आप नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं मिश्रा साहब? अनम्यूट कीजिए, बताइए। अनम्यूट अनम्यूट नहीं हुआ, आप अनम्यूट कीजिएगा। हम्म। इसको हम सर 5-7 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। 5-7 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और आपके लाइफ में ये सब प्रॉब्लम जो है ये कब से आए हुए हैं? प्रॉब्लम तो बहुत शुरू से ही है सर, बहुत पहले से ही है। परफेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। अब सुन लीजिए, सब कुछ समझिएगा मैं अभी क्या साबित करना चाह रहा हूँ। इन्होंने बताया कि इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम पहले से है और ये नंबर 5-7 साल से आए हुए हैं। मैं तो ना इनके बारे में जानता था, ना ही इनके नंबर के बारे में जानता था। मैंने जो बातें बताई सिर्फ और सिर्फ इनके नंबर को देख करके बताई है, मिश्रा साहब, है ना? जी जी अगर मैं सर। ये कहूँ, अच्छा ये बता दीजिए कि ये नंबर जो आपने लिया था, तो यही नंबर क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या कोई खास वजह से आपने यही नंबर लिया था? नहीं, इत्तेफाक है सर, ऐसा कुछ नहीं सर। बिल्कुल सही। ऐसा ही हम लोग पहले कहाँ, बस दुकान पे गए, कोई नंबर दे दो जी, उसने 8-10 नंबर दिखा दिए, इसमें से कोई एक अच्छा, आपने जो भी अच्छा लगा आपने उठा लिया, या कंपनी की तरफ से मिल गया, या फिर रैंडमली, जनरली ऐसा ही होता है, दूसरा किसी लॉजिक होता नहीं है कुछ, बस यूं ही अच्छा लग गया, जी या डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, 4-4-4 है, 5-5-5 है, देखने में अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं, यही लॉजिक होता है जनरली। ठीक है। जी जी लेकिन जी सर। मिश्रा जी, अब एक बात आप सुनिएगा, और बाकी जितने लोग हैं वो सब कुछ जरा ध्यान से सुनिएगा, कि ये कैसे संभव है कि जो जो बातें मैंने बताई वो सब कुछ इनके साथ मैच कर रही हैं, और मैं तो इनको जानता नहीं हूं। यानी मैंने वही बातें बताई हैं जो उस नंबर का मतलब होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपने उस नंबर को अपनी तरफ आकर्षित किया है और नंबर ने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया है, तो क्या ये गलत होगा? सही है सर। एग्जैक्टली exactly। यानी आप सबकी जिंदगी में जो भी नंबर अभी आया हुआ है ना, इस गलतफहमी मत रहिएगा कि अचानक से यूं ही आ गया था। कहीं ना कहीं आपने, आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम चल रहे थे, और ये नंबर अभी आपके लाइफ में आया पिछले 5 सालों से। मैं कुछ भी नहीं जानता था इसमें से, लेकिन मैंने जो बातें बताई हैं सिर्फ वो बातें बताई हैं जो वो नंबर कहते हैं। इसका मतलब आपके लाइफ की जो एनर्जी थी, जो ऑरा था, जो फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी ने उसी नंबर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसका ये मतलब होता है। और सेम इसका उल्टा भी होता है। यानी कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी ना चल रहा हो, एक दूसरा इसका रूप, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा हो, जब से वो नंबर आया, उस नंबर के आने के बाद से आपकी लाइफ में वो चीजें धीरे धीरे वैसी वैसी होने लगी, और उसका असर आपकी जिंदगी में होने लगा। ये दोनों ही चीजें होती हैं। कैसे? आपने उस नंबर को आकर्षित किया, उस नंबर ने आपको आकर्षित किया, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हुई, और उस तरीके से वो अंक आपके पास आया। दिस इज हाउ एग्जैक्टली दिस साइंस वर्क्स इन दिस मोबाइल न्यूमरोलॉजी। अब बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से दिमाग की बत्ती खुली। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन क्या है इसका? तो इंसान ने कहा कि मिल तो गया, यही तो हम ढूंढ रहे थे, कि एक वैसी चीज जो हमारे लिए यूनिक भी हो, और एक वैसी चीज जिस पर हमारा कंट्रोल भी हो। तो फिर इंसान ने इसको इतना रिसर्च किया, इतना रिसर्च किया, कि वो इस नतीजे पे पहुंच गया कि भाई कौन से नंबर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं वो खराब होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं जो न्यूट्रल कैटेगरी के होते हैं, ना अच्छे ना खराब। इन सब का एक लिस्ट तैयार कर लिया। और अगला जो उसको नंबर लेना है, जैसे दांत, ओरिजिनल दांत जब टूट जाता है तो हम एक नकली दांत लगवाते हैं, जिससे हमारा काम चल जाता है। तो उसने कहा कि भाई चलो, अभी तक जो नंबर आए थे ये तो जबरदस्त, ये तो हमने अपने आप आ गए थे, बट अभी हम कुछ एक वैसा नंबर डिजाइन करते हैं जो नंबर हमारी एनर्जी के साथ मैच कर रहा हो। कौन सी एनर्जी? हमारे डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी के साथ। तो जो नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ, एनर्जी के साथ मैच कर रहा होगा, और जिसका अच्छा मतलब होता है, एक वैसा ही एक मोबाइल नंबर हम लोग डिजाइन करें, और उस नंबर, मोबाइल नंबर को डिजाइन करके मार्केट से हम लोग लें, तो आने वाले समय में 2 महीना, 6 महीने, साल भर, क्या जैसे अभी ये सब चीजें आपके ऊपर असर कर रही हैं, क्या वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा? वो भी आपके ऊपर असर करेगा। तो यही है इसके पीछे का विज्ञान, और यही है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि व्हाट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज दैट साइंस वेयर वी यूज दिस न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दोज नंबर्स, एंड फाइनली सोल्विंग आवर ओन लाइफ प्रॉब्लम। हमारी जिंदगी में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि कोई कह रहे हैं कि भाई मेरा जॉब नहीं लग रहा है, कोई कह रहे हैं कि मेरा हेल्थ खराब है, कोई कह रहे हैं कि मेरे पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैं कितना भी करता हूँ मेरे को सफलता नहीं मिलती है। इन सब का कुछ ना कुछ खास नंबर कोड होता है। अगर आप ये जान जाएं कि कौन कौन से कोड हैं जो आपकी लाइफ में ये सब नेगेटिव नेगेटिव असर डालते हैं, अगर आप ये जान जाएं कि कौन कौन से नंबर हैं जिसका पॉजिटिव 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 मतलब होता है, उसके हिसाब से नया नंबर आप डिजाइन करना सीख लें। और उतना ही नहीं, उस नंबर को मार्केट से सर्च कैसे करना है, अगर ये भी मैं आपको सिखा दूं, तो क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? एग्जैक्टली यही होता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और यही मैं बताने वाला हूं कल के क्लास में। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि मोबाइल, जो आज मैं बातें बता रहा था, किस आधार पर रितेश मिश्रा जी को मैंने ये सब बातें बताई। उसमें से आई थिंक मिश्रा जी का नंबर तो शायद कल के सेशन में नहीं आएगा,
लेकिन विष्णु प्रकाश जी के नंबर में कुछ नंबर्स हैं, उसका बिकॉज मैं कल सैंपल शेयर करने वाला हूँ, नमूना, जिसके आधार पर आप ये समझ पाए कि हाँ कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और उन अंकों के आधार पर पता चल पाएगा कि हाँ किसका किसका क्या है, कैसे होता है। सो कल का जो सेशन होने वाला है, आज वाला था आई ओपनिंग का था, कल वाला है आई बड़ा ओपनिंग, और द सेम टाइम उसका सॉल्यूशन, दोनों की आपको मैं चीजें देने वाला हूँ। लेकिन हाँ, पूरा सॉल्यूशन के लिए, उसके लिए मैं एक पेड ऑफर करूंगा आपके सामने, या तो आप कोर्स के माध्यम से इसे आप सीख लें, या फिर मेरे से कंसल्टेशन के माध्यम से आप नया नंबर डिजाइन करा लें। ये दोनों ऑप्शन पेमेंट के थ्रू होगा, और ये मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा क्या चार्जेस, क्या कुछ, सब कुछ कल बताने वाला हूँ। बिकॉज कल पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके लिए है भी या नहीं वो भी देख लीजिए। अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं आना है, सीधी सी बात है। अच्छा लगे तो आना है, बट हाँ इतना है कि सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो उसके लिए पे करने को तैयार रहिएगा। नहीं चाहते हैं, सिर्फ जानकारी के लिए आए हैं, तो कोई बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पूरी जानकारी देखिए, सुनिए, एंड थैंक यू सो मच। यही है आज के इस सेशन का मकसद, और कल क्या होने वाला है मैंने वो भी क्लियर कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप कल एक ईमानदार इंसान की तरह 4 घंटे देने को तैयार हैं, तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपको जो वैल्यू कल के सेशन में मिलेगी, दैट इज बियॉन्ड एनीथिंग। एंड यस, टुमारो सेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। कहाँ चार्ज कर रहा हूँ वो भी मैंने पहले बता दिया, लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, बट दिस इज हाउ एग्जैक्टली आई वर्क। थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, थोड़ा सीधी बातें करता हूँ, लोगों को चुप भी जाती हैं, बट क्या करूं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ज्यादा सही तरीका है, घुमाने फिराने से ज्यादा अच्छा, ठीक है। सो दिस इज हु आई एम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी अनुभव रहा है, अभी आप चैट के माध्यम से लिख दीजिए इसमें। कल के सेशन की टाइमिंग होगी शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक, 4 घंटे का ये सेशन होने वाला है। आई नो ये ज्यादा टाइम है, आई नो बहुत सारे लोगों का ऑफिस टाइम है, सोने का टाइम है, खाना बनाने खाने का टाइम है, भाई मर्जी आपकी है। अगर कुछ प्राप्त करना है, थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। अगर आप 4 घंटे देने को तैयार हैं तो फिर आइए, नहीं है तो मत आइए। बिकॉज सब कुछ आपकी मर्जी से हो जाए और जिंदगी में ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट 4 घंटे के सेशन में कुछ चीजें मिल रही हैं, उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मैं जिन लोगों से बोला था बातें करने के लिए, मैं बातें कर लेता हूँ एक एक करके। हाँ ज्योति जी, मनीष जी, आप भी बात करना चाहते थे, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा। आपने धीरे से चुपके से उंगली उठाई, धीरे 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 मैंने देख लिया आपको। तो एक बार वर्चुअल हैंड रेज कर लीजिए ताकि स्क्रीन पर आप आ जाएं, ताकि मैं आपको मिस ना करूं, ठीक है। ज्योति जी, आपने हैंड रेज नहीं किया है, मैंने आपको वादा किया था, तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। हैंड रेज कर लीजिए। मनीषकर साहब, हैंड रेज का ऑप्शन होगा आपके सिस्टम में ना, नीचे में रिएक्शन करके होगा, और उसमें ऐसे येलो कलर का हैंड रेज होगा, वो कर लीजिए ताकि आप स्क्रीन पर आ जाएंगे। यस ज्योति जी, अब आप बताइए, मैंने आपको क्यों रोका था, अब आप समझ गई होंगी। मैंने बोला था कि पहले आप सेशन अटेंड कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा, और फिर आप बताइएगा कि बाकी सेशन में इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आया, और आज का सेशन क्या लगा, कैसा लगा, और फिर आप अपने बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। जी बताएं। नहीं, कुछ अलग है। और लगता है कि इससे जो मिलना चाहता है, समझना चाहते हैं, जो करियर में कुछ करना चाहते हैं, तो इससे मिल सकता है। बिल्कुल सही, राइट। अब आप समझ गए कि मैंने क्यों रोका था उस समय आपको क्योंकि आप ऑलरेडी 3-4 जगहों से अलग अलग, कुछ कुछ मुझे नहीं पता है कहाँ आपने क्या देखा था। लेकिन होता क्या है ना, मैं जानता हूँ मार्केट में जनरली किस तरीके की चीजें चल रही होती है। मार्केट में अधिकांश लोगों का मकसद सिर्फ होता है अपना प्रोडक्ट बेचना, और वो सही तरीका नहीं है। ऑब्वियसली मैं भी यहाँ समाज सेवा के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जी हाँ, मैं भी, ये मेरा प्रोफेशन है, और मैं भी इसमें आपको लास्ट में आपको सेल ऑफर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता चले कि भाई आप जो लेने वाले हैं वो क्या है, आपके लिए है भी या नहीं है, आप उसके साथ कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं। अच्छा लगे तो आगे आइए, नहीं लगते तो नहीं आइए। अब आप बताइए अपने बारे में कि आप यहाँ से क्या जानना चाहेंगे, बताइए। मौका मौका मिल रहा है मेरे मेरे बच्चों का नंबर, और करियर भी करना चाहूंगी इसमें। ठीक है, और कोई बात नहीं, तो जो आपने, जरूरतमंद है, हाँ, जो बहुत जरूरतमंद है, उनकी भी मदद करना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही नेक इरादे हैं मैडम। आप तो इसके लिए कल का सेशन पूरा अटेंड कीजिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू। यस, हैंड्स डाउन कर लीजिए अभी। ये स्केल गौतम साहब, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ सुशील जी, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपके पास भी आऊंगा। सर हाँ जी, केएल आपका गौतम, सेशन बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया सर, वेरी नाइस। एक सबसे बढ़िया बात आप में लगी, आप लॉजिकली बता रहे हैं जो दूसरे समझ भी आ रहा है। सर एक जी छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, जी, एक डेट ऑफ बर्थ से कुछ अगर आप बता दें तो आई विल वेरी थैंकफुल टू यू। पूछ लीजिए सर। 25 अगस्त 1982। 25 ये किनका अगस्त 25 अगस्त 1982। है, ट्वेंटी किनका फिफ्थ है, अगस्त नाइनटीन किनका है नाइनटीन ये? एट्टी टू समझ गया सर, ये मेरे किनका है ये? लड़के लड़के का है।
जस्ट अ सेकंड, एक मिनट रुकिए। थोड़ा मुश्किल तो है सर, डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा इनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत नजर आ रहा है। ठीक है। इनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, और मतलब स्टेबिलिटी अभी तक नहीं मिली होगी, अभी भी मतलब कुछ ना कुछ अनसर्टेन तरीकों से बहुत सारी चीज ट्राई किए होंगे ये, और अभी भी वो मुकाम जो चाहिए इनको हासिल नहीं हो पाया होगा। चीजें थोड़ी सी डमाडोल डमाडोल, और हर चीज में डिले डिले डिले, मुश्किल से चीजें आई होंगी। और कहीं ना कहीं आप लोग भी परेशान होंगे कि भाई बच्चा है, इसकी करियर कैसे क्या सेट होगा, कैसे होगा। डोंट वरी, अपने हिसाब से ये कुछ अच्छा कर लेंगे, समय आने दीजिए। और इनफैक्ट कुछ हद तक समय आ भी रहा है, धीरे धीरे आने वाला समय इनका बेहतर होगा। होता क्या है, एज ए माँ बाप होने के नाते मैं समझ सकता हूँ, आदमी परेशान होता है कि भाई बच्चा कोई भी तकलीफ हो। अब सपोज दो बच्चा, एक सेटल कर गया, दूसरा आज तक अगर परेशान है तो बात आती है। माँ बाप होने के नाते मैं आपको थोड़ा सा आश्वस्त करना चाहूंगा कि बस इनका एक ही मूल मंत्र है, ईमानदारी से मेहनत। अगर ये कर रहे हैं ना, तो देर है अंधेर नहीं है, बस इतना कहना चाहूंगा इनके बारे में। बहुत अच्छे बताया सर। थोड़ा सा ये है कि ये मतलब डिप्रेशन में बहुत आ गए। ये फादर डिप्रेशन में मदर है। से बहुत लड़ाई कर रहा है कि सब हाँ। कुछ फादर ही इसका ब्लेम देता है कि मेरे को आपने अभी तक को जो है मैं अपने अपने स्टैंड क्यों नहीं कर पाएगा। फादर को ही अच्छा। सब कुछ भला बुरा कहना। वहां तक थोड़ा वो हमें पिंच थोड़ा कम करता है। हमें मालूम भाई ये ठीक हो जाए तो हम अपने आप हम्म। ठीक हो जाएंगे। और दूसरा सर इसका भी मैरिज तक क्या ही हो गए। देखिए, वो ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा, वो पूरा डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। वो डिटेल जब पूरा उसका चार्ट एनालिसिस करूंगा तब पता चलेगा। अभी जो जितनी चीजें नजर आई हैं वो उसमें दिक्कत है, बिकॉज आपके बिना कुछ कहे ही आपने आपसे मैंने एक सवाल भी नहीं नहीं है। पूछा, सारी बातें मैंने। स्ट्रगल बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। तो बस स्ट्रगल अभी तो इतना बहुत है ही, पर ये ऊपर जहाँ पर अभी जितना बताया जा सकता था मैंने बता दिया है। डिटेल एनालिसिस नहीं। के लिए आप उसका करा लेंगे यस सर। कंसल्टेशन, उसका पता चलेगा। ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। वेरी वेरी थैंक्स सर। थैंक यू, थैंक यू। बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं तो एक तरह से मैं भी इसको अपना आशीर्वाद ही मानता हूँ कि एक तरफ से आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ठीक है। राइट ज्योति जी, सारी बातें कल सारा डिटेल में मैं समझाऊंगा, प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यस सुशील साहब। रुचि जी आराम से बैठ जाइए, कहीं पे आराम से बैठ जाइए। आपका ईयरफोन बड़ा मस्त है भाई, एकदम कलरफुल, एकदम सतरंगा वाला। गुड। यस सुशील जी बताएं। जी। मैं सुशील नमस्कार। बंसल चरखी दादरी हरियाणा से बिजनेस करता हूँ। हम्म। मेरे को जिंदगी में स्ट्रगल ही करता हूँ। मेरा बिजनेस कभी तो बहुत अच्छा चलता है, फिर बिल्कुल डेट ऑफ बैठ बर्थ, जाता है। डेट ऑफ बर्थ क्या है जरा बताइएगा। 2 सितंबर 1973। सुशील बंसल, 2 सितंबर सितंबर, हाँ, 1973। 73। जस्ट अ सेकंड। हाँ है सर, दिक्कत तो है, ये स्ट्रगल वाला नंबर है। क्या बिजनेस में, किस बिजनेस में हैं आप? में फ्रेंचाइज हैं, जैसे कोलगेट कंपनी, नेस्ले कंपनी है। मेरा अपना खुद का माचिस का अपना खुद का ब्रांड है, T7 के नाम से हम्म। रजिस्टर्ड है काफी साल से। हम्म। देखिए आप, FMCG का बिजनेस है। एफएमसीजी उतना आपको सूट नहीं करेगा। कुछ हद तक जो माचिस वाला है वो कुछ हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है, बट उससे बेहतर होगा कि मतलब वही सेल्फ प्रोडक्शन वाला लाइन में जाइए। और बिजनेस में भी ना, क्या ये संभव है कि कुछ लाइन थोड़ा बदल पाए आप? संभव है आपके लिए, या इसी में से कुछ या करना है? अगर संभव तो है, लेकिन अगर अभी उम्र अभी इतनी होगी, स्ट्रगल करना थोड़ा अरे सा। वो बेकार बात, कुछ नहीं होता है साहब। उम्र क्या, अभी आप कितने साल के हुए हैं? अभी 60 तो नहीं फिफ्टी हुए ना? वन वही, अभी फिफ्टी 60 तो वन नहीं हुए है ना? नहीं। एक बार जरा स्टोरी सुन जा करके सर्च कर लीजिएगा, कौन सा है इसका, सीसीडी कैफे कॉफी डे के बारे में। और कौन सा एक होता है जिसके बारे में बहुत ज्यादा फेमस है, अमेरिका का है वो, आई थिंक TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। मतलब कुछ वो फूड चेन है जिसके जो ओनर थे वो 60 साल के बाद उन्होंने शुरुआत की थी, और उन्होंने बहुत कुछ किया था। तो ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कि उम्र बहुत हो गई है, वैसा कुछ भी नहीं होता है, कभी भी शुरुआत की जा सकती है। ठीक है। KFC, राइट, KFC ही था वो। यस, से KFC ही है, हाँ KFC। यस, पार्था सर, पार्था जी सही लिख रहे हैं, गौतम जी सही लिख रहे हैं। KFC के बारे में पता कर लीजिएगा कि उनकी क्या स्टोरी रही है। तो दिमाग से ये थॉट निकाल दीजिए कि उम्र बहुत हो गई, उम्र ज्यादा बिल्कुल नहीं हुई है, आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। वैसे आपके नंबर में स्ट्रगल तो है सर, जो नंबर आपने बताया अभी डेट ऑफ बर्थ, उसमें थोड़ा स्ट्रगल है। लेकिन एक और अच्छी बात मैं उसकी बता दूं कि आपका नंबर ऐसा है ना जिसको अचानक से सफलता मिल सकती है, और सफलता भी मतलब छप्पर फाड़।
मतलब 40 साल में जो आप ना कमाए हो वो आप 2 साल से 4 साल में कमा सकते हैं, वो आपके अंदर पॉसिबिलिटी है। बट ये ट्रिगर कब करेगा, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। और उसके लिए कुछ उपाय होते हैं, कुछ अपने थोड़े वो डिटेल वो कैलकुलेशंस होता है, तो अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन में आएंगे, वहां मैं उसको डिस्कस करके बात कर लूंगा। बट निराश मत होइए, आपके अंदर पोटेंशियल है करने का, क्योंकि आपने गलत लाइन में हाथ डाला हुआ है, इसलिए आपको सफलता उतनी नहीं मिल पा रही है, बिजनेस ये आपको हमारा ग्रो नहीं फैमिली कर रहा है। बिजनेस है ना। हाँ, वो होता है ना, कहीं ना हमारा कहीं आपको फैमिली कैरी बिजनेस कर 100 रहा है साल से आप। ये सेम बिजनेस है। साहब, जिंदगी बदलती है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, पूरे पूरे खानदान में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था। कल मैं बताऊंगा अपने बारे में, आज तो जनरली आज उसका समय नहीं है। तो कभी हम्म। कभी आपको लकीर से बाहर उतरना पड़ता है सर। ठीक है। जब मैंने ये निर्णय किया कि मैं अपना कुछ काम शुरू कर रहा हूँ, तहलका मच गया था, पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, ऐसे क्या कर रहा है। कल सुनाऊंगा आराम से। ठीक है। तो वो सब नेगेटिव थॉट प्रोसेस को हटाइए। मुझे अगर तो जिंदगी को किस बेहतर बिजनेस में करना है, जाना चाहिए? आप जिस बिजनेस में जाएंगे वो ज्यादा आपको सूट कर सकता है। अगर आप आज के जमाने के हिसाब से इंटरनेट से रिलेटेड किसी बिजनेस में जाएं, मशीनरी से रिलेटेड बिजनेस में जाएं, प्रिंटिंग के बिजनेस में जाएं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बिजनेस में जाएं, ये सब आपको सूट करेगा। वैसे डिटेल एनालिसिस जब हम करेंगे तब पता चलेगा। अभी जो आप चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा जो मैच कर रहा है आपको, वो मैच बॉक्स वाला थोड़ा सा मैच कर रहा है, बाकी एफएमसीजी वाला उतना ज्यादा मैच नहीं कर रहा है आपके साथ। ठीक है। मेरा तो मोबाइल नंबर ठीक है मेरे घर पे। सर, सब कुछ यही जान जाएंगे, कुछ बाकी भी रख लेते हैं। ठीक है, चलिए। हेड डाउन कर लीजिए। यस रुचि मैडम। मनीष सर, मैं आपके पास आऊंगा। हाँ जी, गुड इवनिंग मैडम, नमस्कार। आप कहाँ से हैं बताएं जरा। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज धीरे आ रही है। न्यू दिल्ली से, हाँ। एक बार ऐसे ही बेसिकली, चलिए अब बात आगे बोल। मैं बेसिकली एक टीचर रहा हूँ, तो क्लास में ऐसे बोला, जोर से बोलो। बच्चा बोल रहा है जय माता दी। तो वो मैंने तो हेडफोन लगाया है शायद इस वजह से मे बी। हाँ, फिर से बोलिए। चलो चलो। बेहतर होगा ना अगर आप, बिकॉज आपकी आवाज क्लियरली मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ। जी सर। अरे वाह, देखिए अभी बिल्कुल साफ साफ क्लियरली आवाज आ रही है। अभी बताइए जी। सर वो हेडफोन्स लगाए हुए थे तो शायद भी इस वजह से वॉल्यूम अभी कम आ बिल्कुल रहा क्लियर था। है। हाँ, अभी जी बिल्कुल क्लियर आवाज है। अभी जी बताएं। जी जी जी। सर माय डेट ऑफ बर्थ इज 20th July 1981 एंड आई एम मैरिड एंड जस्ट अ आई एम सेकंड, फ्रॉम न्यू जस्ट दिल्ली। जस्ट जस्ट अ सेकंड मैडम। 28 जुलाई 20 अच्छा, जुलाई 20 जुलाई 1981। 1981। जी, क्या जानना चाहती हैं बताइए। So my life is full of struggles. I don't know हम्म। why. मैडम, जिंदगी है तो स्ट्रगल है। ठीक है। I know ये बात तो that. माननी पड़ेगी। बट द थिंग इज दैट, डोंट गेट एफर्ड ऑफ इट। हैव ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड योर बोलते हैं हार्ट। ये थोड़ा सा डिसबैलेंस है। दिल से ज्यादा सोचने लगती हैं और उसके कारण से दिमाग, मतलब दोनों साथ में आप मैनेज नहीं कर पाती। कभी दिल हावी हो जाता है तो कभी दिमाग, और दिल ज्यादा हावी रहता है। ठीक Sir, है। as I'm a two number, I know that I'm an emotional person, but राइट। somehow, sometimes I can't manage. I know. Because see, the thing is that the God has given you that number, so you have to deal with it. But the thing is that what else we can do? आज मैं बता रहा था ना कि जब हमें एक जो नंबर मिल गया, वो है तो है, वो फैक्ट है, और आपने अच्छे से मान भी लिया है कि मैं 2 नंबर की हूँ तो ऐसी हूँ। बट सवाल ये उठता है कि 2 नंबर में और कैसे उसी जो हमारी कमी है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। यही तो सीखना होता है, और यही तो जी करना होता है। जी और जी उसी जी। शायद आपको खुशी मिलेगी। मैं भी 2 नंबर वाला हूँ। That's very good, sir. So जी it means that if I can control my life as per my wish, if I can change my life as per my wish, and let me tell you that I have transformed myself. I'm not the real myself, who I used to be earlier. Now I'm a totally changed person. And जी that I have inculcated through this process of numerology. When I learned this art, then I realized that, oh my God, these are my shortcomings. I have to overcome it. And then I brought those desirable changes in my life with proper application. जी That exactly you need to do. But करना क्या है, वो जानना अपने आप में एक बात है। कल ही एक छोटा सा मैं कहीं कोई क्लिप देख रहा था, अब उस क्लिप में बड़ी मजेदार की एक बात बताई उन्होंने। एक फैक्ट्री में एक मशीन, बहुत बड़ा मशीनरी था, वो रुक गया अचानक काम करते करते। तो हाय तौबा मच गई कि अरे भाई प्रोडक्शन बंद हो गया है, कुछ किया जाए कुछ किया जाए। मालिक वहां पे आ गए, पूछे कि भाई क्या बात है, मशीन क्यों नहीं चल रही है।
तो बोला कि इसका इंजीनियर तो यहाँ है ही नहीं, इंजीनियर को फौरन से बुलाना पड़ेगा, इंजीनियर आया कि नहीं आया, क्या होगा, कितना टाइम, ये सब बात चल रही थी। तब तक एक मजदूर वहां पे खड़ा था। बोला कि साहब मैं ट्राई करूं? तो सब लोग हंसने लगे, क्या मजाक कर रहे हो, तुम क्या करोगे? तुम्हारे यहाँ नहीं नहीं ठीक है, तुम ट्राई कर लो, देख लेते हैं क्या जाता है। तो उसने थोड़ा इधर देखा, थोड़ा उधर देखा, थोड़ा कुछ इधर उधर कुछ किया, एक हथौड़ा लिया और मशीनरी में एक जगह पे जाके एक हथौड़ा मारा, और जैसे ही हथौड़ा मारा वो मशीन चल गई। अब मालिक साहब का तो अपना रुआब थोड़ा सा, थोड़ा बिना कुछ थैंक यू बोले बोल रहे हैं, कितने पैसे हुए बताओ। उसने सोचा था कि शायद ही मुझे शाबाशी देंगे, बोलेंगे शाबाश तुमने ऐसा कुछ कर दिया। तो उसने बोला कितने पैसे हुए बताओ। तो उसने, अच्छा आप पैसे बोल रहे हैं। तो उसने एक बड़ा सा अमाउंट कोट कर दिया, समथिंग लेट्स से कि इतना अमाउंट, जो कि थोड़ा ज्यादा ही था। तो ये मालिक को थोड़ा सा ऐसा लगा कि इतना के लिए इतने पैसे। तो उन्होंने कहा कि साहब, हाँ, तो एक नहीं, सवाल दिया था कि एक हथौड़ा मारने के इतने पैसे। उन्होंने कहा साहब, हथौड़ा मारने के तो 1 ही रुपए, बाकी हथौड़ा कहाँ मारना है इसके लिए बाकी का पैसा। जी। इन योर, ये लाइफ में क्या क्या कमियां चल रही हैं वो तो अलग बात, बट इसको ठीक कैसे करना है और एग्जैक्टली क्या करना है वो जानने के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस सब कुछ अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। बट डोंट वरी, इसको बड़े अच्छे से किया जा सकता है। और आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा इसलिए आया होगा क्योंकि मैं अगर अपनी लाइफ में अगर ये आकर के इसको कर सकता हूँ तो आप भी कर सकती हैं। मैं भी नंबर 2 हूँ, आप भी नंबर 2 हैं। डोंट वरी, I कीप know, एट sir, दी। Amitabh Bachchan is also number 2. शाहरुख खान इज नंबर 2, कपिल शर्मा Yes, इज sir. नंबर। I know that. बस तो फिर Hmm. बात ही क्या, फिर तो बस एग्जाम्पल आपको वही से मिल रहा है। So, अमिताभ नहीं, बच्चन की I कहानी joined this है, कैसे गाँव ढूंढे, workshop for mainly for mobile numerology because I came to know about my mobile number and I means जब मैं ये पढ़ रही थी चीजें तो मैंने देखा कि my mobile number is not appropriate as per जल्दी से the चैट में डाल, जल्दी से जरा mobile numerology. एक बार देख लेता हूँ, आपका मोबाइल नंबर देख लेता हूँ, डाल दीजिए। थैंक यू गौतम साहब, थैंक यू समझने के लिए। नहीं ज्योति मैडम, ऐसी बात नहीं है। अभी आपकी जो जानकारी है, अभी आप सीखने में इंटरेस्टेड है ना, इसलिए मैंने आपसे, हालांकि मैंने आपको अनम्यूट तो उसीलिए किया था, लेकिन आपने ये बताया कैसे, तो आपको कल भी मौका मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, आपको मौका मिलेगा कल। यस रुचि मैडम, ये नंबर खराब तो है, इस नंबर में परेशानियां हैं, और क्या खराबी है ये कल की क्लास में पता चलेगा आपको। कल मैं इसमें से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या कमी है। ठीक है सर। राइट, ठीक है। यस, लास्ट आज का कॉल मैं ले रहा हूँ मनीष जी का, और उसके बाद से कल मिलेंगे हम लोग। और जैसे कि आज के समय की सीमा रहती है, कल और ज्यादा लंबा समय लोग गुजारने वाले हैं, तो कल और कुछ ज्यादा लोगों से बात करने का मौका मुझे मिलेगा। अब पार्था जी, जो नंबर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, उसका असर ज्यादा रहता है। यस मनीष सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सर। हरियाणा से, गुड़गांव। जी जी। सर मेरे को ये पूछना था कि मैं कोई भी काम करता हूँ ना तो सक्सेस नहीं होता उसमें। अच्छा, क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ, क्या है? 9 जुलाई 1970। 1970। सर ऐसा नहीं है कि आप जो भी काम करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, द ओनली थिंग इज दैट फोकस की कमी है, ठीक है। आपका ये जो नंबर है ये इतना बुरा नंबर नहीं है। जैसे अभी तक मैं जितने लोगों से बातें कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि नहीं, ये नंबर में स्ट्रगल है, नंबर में प्रॉब्लम है, ये है वो है। आपके केस में ऐसा नहीं है। आपके केस में थोड़ी सी कड़वी बात कहूंगा, माफ कीजिएगा, इसमें कल्प्रिट आप हैं। हाँ जी। मन, कल्प्रिट आप हैं इसमें, ऊपर वाले को दोष मत दीजिएगा, इसमें आप कल्प्रिट हैं। आप कल्प्रिट हैं कहने का मतलब ये है, ऊपर वाले ने आपको दिया है बेहतर चीज, आप संभाल नहीं पा रहे हैं उसको, आप उसको मतलब ऑनर नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर वाले ने जो आपको दिया है उसमें उसके हिसाब से आज के जमाने की जो जिंदगी है उसको जीने का उन्होंने भरपूर साधन आपको दिया है। कमी कहाँ पे रह जाती है? कमी रह जाती है फोकस की कमी। यानी कि एक खास चीज के मुझे ये करना है और उसके पीछे मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मैं उसको हासिल न कर लूं, इसकी कमी है। ये करते होंगे थोड़ा छोड़ करके, जैसे ही थोड़ा सा कमी आती होगी जम करके दूसरे में, फिर उसको छोड़ करके फिर तीसरे में, और इस तरीके से कहीं एक जगह पे नहीं 10 जगहों पे आपने गड्ढा खोद दिया, हर जगह 4-4 फीट खोदा, जिससे बेहतर 40 फीट एक जगह खोद दिए होते तो सफलता मिल गई होती। ठीक है। लेकिन कहाँ गड्ढा खोदना है, दैट इज द क्वेश्चन। इस 10 हाँ गड्ढे में वही कौन से चीज़ गड्ढे में मेरे को पूरा खोदना से मेरी बात बनती, ये अपने आप में एक सवाल होता है जो इंसान को नहीं पता होता है, तभी वो 4 जगह 10 जगह पे गड्ढा खोद रहा होता है, ठीक है। मेरे को ये नहीं पता चला ना कि कौन सा काम में मेरे को सक्सेस मिलेगी, राइट राइट राइट, कोई नहीं। कौन सा आप काम मिलेगी।
कल का सेशन आप अटेंड कीजिए, कुछ हद तक तो आपको उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। प्लस उसके अलावा आप जब पूरा अगर कंसल्टेशन अगर आप लेते हैं जिसमें हम लोग डिटेल बातें करते हैं, वहां पे ये पूरा निकल करके आ जाएगा कि अभी से, बिकॉज देखिए पीछे जो निकल गया उसके बारे में तो बात करके फायदा नहीं, वो समय निकल चुका है जो कुछ भी है। बट अभी बचे हुए समय में बेहतर अपने आप को कैसे किया जा सकता है, ये हम लोग देखेंगे। अगर आप और कंसल्टेशन एक में आते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर ठीक है क्या, ये वाला? कहाँ डाला आपने? अभी फिर से डाल दीजिए एक बार। भी अभी मैसेज डाल, करा है मैंने, एक अभी एक बार बार मैं फिर से कर डाल। दूं। फर्स्ट इंस्टेंस में तो सही नजर आ रहा है सर, मतलब पहले ही बोलते हैं ना जो प्रथम दृष्टया, सो प्राइमा फेसी तो ये नंबर भी ठीक नजर आ रहा है, बट इसका डिटेल समझ में आएगा जब पूरा को ऐड करके जो बाकी स्टेप्स होते हैं। बट एक नजर के हिसाब से बस थोड़ी सी तकलीफ है कि जैसे आप भी, आपको नजर आ रहा होगा इसमें 9 थोड़ा ज्यादा ही ले लिया है आपने, मल्टीपल 9 है इसके अंदर, 9 अलग अलग जगह, बहुत सारी जगहों पे 9 आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, ये चंचलता का ये भी एक कारण है जो आपको थोड़ा सा टिकने नहीं दे रहा है एक जगह पे, बहुत सारी जगहों में ट्राई करना। बट इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, अच्छी चीजें जैसे कि एक बिजनेसमैन के अंदर जो होना चाहिए कि इंसान जो कि अपने काम को एक सही तरीके से एक अच्छे मैनेजर के तौर पे कोई इंसान कर पाए, वो नंबर इसके अंदर है। गलती कहाँ पे हो रही है? आ एक पकड़ में आ गया, ये सबसे बड़ा निगेटिव नंबर है। ये कल पता चल जाएगा आपको, कल जब मैं नंबर्स का जिक्र कर रहा हूँ ना, उसमें आपका हाँ भी एक जी। नंबर है जो आएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें गड़बड़ है। वही होता है, देखिए यही होता है ना कि एक बार आप जब अचानक से कुछ पूछते हैं तो एक झटके में जो नजर आता है इंसान वो बता देता है, लेकिन जब उसमें समय देकर के डिटेल एनालिसिस करके जब पता किया जाता है तो और भी बहुत सारी चीजें, वो तो है। है ना। हाँ, पहले नजर में अच्छा लगा मुझे आपका नंबर, लेकिन थोड़ा सा और अंदर जाके देखा तो थोड़ी कमी नजर आई, और ये आपको कल पता चलेगा। बट फिर भी अभी भी कहूंगा कि ओवरऑल ठीक लग रहा है ये नंबर, लेकिन जब तक मैं उसको पूरा एनालाइज ना करूं, जोड़ू नहीं, तब तक पता नहीं कहा सकता है। बट अभी के हिसाब हाँ से जी। ऐसे किसी भी, आप सबको मैं इतना ही कहना चाहूंगा ना कि ऐसे किसी भी शॉर्ट टिप के ऊपर यकीन करके इसको मत बदलिएगा, मुझसे नहीं, चाहे जहां कहीं भी जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास ही आइए, जहां से आपका मन लगे, जहां लगे कि हाँ इस बंदे पर मेरा यकीन बन रहा है, उससे आप पूरा पेड सर्विस लीजिए, ताकि पेड वर्ड से घबराना नहीं चाहिए, इसलिए बिकॉज एक तरह से आपका अधिकार बनता है। आप फ्री में कुछ मिले लेंगे ना तो एक तरह से जो दे दिया चलो यार ठीक है, लेकिन आप पे करेंगे तो आपका भी अधिकार रहता है कि मैंने पे किया है तो मुझे इसके हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास नहीं, जहां सही लगे वहां जाइए, खुद समझिए कि कौन एक्सपर्ट है। हाँ ये बात सच है, आजकल फेक लोग भी बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, और ये पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये निर्णय मैं आप सब पर छोड़ रहा हूँ। वो आप डिसाइड करें कि कौन फेक है कौन सही है, जो आपको सही लगता है उसके पास जाइए, पे कीजिए और पूरा सर्विस लीजिए, ताकि सच में, बिकॉज ये नंबर एक ऐसी चीज है ना जो आज आप लेंगे ताउम्र आप अपने साथ रख सकते हैं, ये बार बार बदलने वाली चीज नहीं है। अगर आपका नंबर सही है तो 25 साल क्या, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप उस नंबर को रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें रिस्क मत लीजिए, इसका जो भी कॉस्ट होगा आपकी जिंदगी से ज्यादा ये कीमती नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाया हूं, और जितने लोग अभी तक बने हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो बातें अच्छी लगी होंगी, तभी तो अभी तक रुके हुए हैं। कल का जो सेशन है और लंबा होने वाला है, कल 4 घंटे हम लोग बातें करेंगे। कल इसके पीछे क्या क्या, क्यों मैं आज जो बातें बताया, कैसे बताया, उसके पीछे का आधार क्या था, कैसे आप भी अपने नंबर को डिकोड कर पाएंगे। 4-5 लोगों से मैंने बातें की, मैंने जिनको बताया कि कल के सेशन में आइएगा, कल आप खुद से पता कर पाएंगे कि कौन सा वो नंबर था। इसकी कुछ झलकियां आएंगी कल के सेशन में, 4-5 में अलग अलग नंबर्स बताऊंगा, कुछ पॉजिटिव नंबर्स बताऊंगा, कुछ नेगेटिव नंबर्स बताऊंगा, आपको खुद पता चल पाएगा, ठीक है। और ज्योति मैडम, कल आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लीजिएगा, लास्ट तक रुके रहिएगा। याद रखिएगा, अगर आप कल 11 साढ़े 11 बजे तक रुकेंगी तो मैं आपका वहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ लेकर एनालिसिस कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो कल के लिए कितने एक्साइटेड हैं, जरा अपने एक्साइटमेंट को चैट के माध्यम से लिख के मुझे बताइए कि हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर टुमारो सेशन, और आज आपका कैसा रहा ये भी जरूर बताइएगा इसके अंदर। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू, वंडरफुल, थैंक यू सुशील जी। टाइम शाम को 7 बजे मैडम, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, मैंने बताया शाम को 7 से लेकर के रात को 11 बजे के बीच में, 7 से 11 बजे तक का टाइम रहेगा कल। कल सब कोई आइएगा, सीखेंगे हम लोग, जानेंगे इसके पीछे का विज्ञान, और खुले दिल के साथ आइएगा, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आइएगा। और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जैसा मैंने बताया कि एक पेड कोर्स होगा तो उसके लिए तैयार रहिएगा, या पेड सर्विसेज होंगे उसके लिए तैयार रहिएगा। रितेश जी खास करके आपके लिए, जी हाँ, आप इसको बड़े अच्छे से अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, और फिलहाल आपको इसके लिए अपने जॉब को भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े आराम से बिना अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए हुए आप सीख सकते हैं, और सीखते हुए इसको अच्छे से कर सकते हैं।
मेरी स्टोरी कुछ आपसे मैच करती है, तो आप कल मेरी जब स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इसमें कैसे आया, किस तरीके का। मैं भी इस लाइन का आदमी नहीं हूँ, मैं एक्सीडेंटली आया था इसके अंदर। कैसे आया, क्या आया, मैं कल बताऊंगा, ठीक है। सो कल का सेशन जरूर अटेंड कीजिए, और फिर हम लोग इसको एक नए सफर की तरह से आगे बढ़ाते हैं। राकेश साहब, ऐसा अच्छा लगा सेशन? आप बड़े चुपचाप आराम से पूरा सेशन अटेंड कर रहे थे, राकेश जी। एंजॉयड द सेशन? चलिए, ठीक है। मनीष साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या चलते चलते? अच्छा, हाँ, हैंड्स डाउन कर लीजिए, हैंड्स डाउन आपका था, कर लीजिए। थैंक यू पार्था जी, थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो। कल मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे मिलने के लिए। कल के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।